हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें टॉपिक रहने वाला है इंफॉर्मेशन अबाउट राउंड वन एंड ओनली फॉर राउंड वन। यानी कि आज राउंड वन की पूरी डिटेल, पूरी एनालिसिस, पूरा इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने समझाया था कि मॉक राउंड क्या होता है, आपको किस तरह से लिस्ट बनानी है, किस तरह से आपको कॉलेज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है उसके लिए ये कंटिन्यू वीडियो होने वाली, बट जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो एक बार जरूर से देखें, क्योंकि ये वाली वीडियो कनेक्टेड वीडियो है। यानी कि मॉक राउंड में मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट बना के रखी थी जो मैंने वहां पे आपको दिखाई थी, उसमें ही कंटिन्यू होने वाला है आज का वीडियो। सबसे पहले मैं 1 मिनट में क्विक रिकैप कर दूं कि उस वीडियो में क्या क्या समझाया था। सपोज मेरा मेरिट रैंक था 4500, जिसमें मुझे कंप्यूटर, सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी, इनमें से किसी में एडमिशन लेना था। अब मैंने हाल ही में एक कमेंट पढ़ा कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए ये सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर की बजाय आप मैकेनिकल कंसिडर कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सिर्फ यहाँ पे जो मेरिट रैंक लिखे है, जो कट ऑफ लिखा है वो सही है, तो वो आप जो पीडीएफ है लास्ट ईयर की उसमें से देख सकते हो, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने उसके अकॉर्डिंग भी पूरा अपलोड करके रखा है। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में सारी कॉलेज रिकैप कर दूँ। मेरा मेरिट रैंक फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4500 है। ब्रांच कौन कौन सी चाहिए? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, आईटी। उसके अलावा मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे सिर्फ अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, सिर्फ सूरत जाना है, बड़ौदा, राजकोट, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरी लिस्ट सुनिए किस तरह से दिखाई थी कि सबसे ऊपर रखा था वीजीईसी में कंप्यूटर 1000 कट ऑफ, वीजीईसी में आईटी 1300 कट ऑफ, जीएस पटेल जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1700 कट ऑफ। उसके बाद मैंने रखा था चंदूभाई पटेल कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2100 कट ऑफ। उसके बाद मैंने रखा था जीईसी गांधीनगर आईटी 2600 कट ऑफ। सार्वजनिक कॉलेज सूरत कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3000 कट ऑफ। अदानी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अहमदाबाद कट ऑफ था उसका 3400। जीईसी भावनगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3800 कट ऑफ। एडी पटेल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4300 कट ऑफ। उसके बाद वीवीपी इंजीनियरिंग जो आती है राजकोट के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच 4300 कट ऑफ। एलजे इंस्टीट्यूट कंप्यूटर इंजीनियरिंग अहमदाबाद जिसके अंदर था 4600 कट ऑफ। उसके बाद है जीईसी भावनगर आईटी इंजीनियरिंग 4900 कट ऑफ। उसके बाद था जीईसी राजकोट कंप्यूटर इंजीनियरिंग 5100 कट ऑफ। तो देखिए आपको लिस्ट में क्या बनाना है। लिस्ट में सबसे पहले तो ऊपर लिखना है आपको अपना मेरिट रैंक, उसके नीचे लिखना है पहली कॉलम में आपको क्या लिखना है, कॉलेज का नाम। दूसरी कॉलम में आपको लिखना है कॉलेज, आपको जो कॉलेज में जो ब्रांच चाहिए वो, यानी कि फर्स्ट कॉलम में कॉलेज का नाम, दूसरी कॉलम में आपका जो ब्रांच सिलेक्ट करनी है वो, तीसरी कॉलम में आपको लिखना है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ किस पर क्लोज हुआ था। ये तीन चीज आप जब भी लिस्ट बनाए तब आपको लिखनी होगी। यानी कि जब भी मेरी तरह से आप ये लिस्ट बनाने जाओ तब आपको क्या कंसीडर करना है, सबसे पहली कॉलम है कॉलेज का नाम, कॉलेज में जो ब्रांच सिलेक्ट करनी है वो, और कट ऑफ, ये तीन चीज़ें आपको रखनी चाहिए। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट में आया है कि जीईसी भावनगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3800 कट ऑफ। अब ये मॉक राउंड का पूरा जो मैंने एनालिसिस किया है उसके ऊपर से ये रिजल्ट आया है कि मुझे जीईसी भावनगर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि जीईसी भावनगर के ऊपर की जितनी भी कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हो सकता है, जीईसी भावनगर की नीचे की सारी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है। अब भूल जाइए मॉक राउंड को, अब आते राउंड वन के ऊपर कि राउंड वन का चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, कितनी कॉलेज आपको लिस्ट में ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ से मैं जीईसी भावनगर के ऊपर की 3 कॉलेज को सिलेक्ट करूँगा और नीचे की सारी कॉलेज को ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि इससे मुझे इजीली पता चल गया कि जीईसी भावनगर में ऊपर में चांस नहीं है। फिर भी कोई चांस लेके देखिए, अगर नसीब अच्छा हो तो क्या पता कि जीईसी भावनगर के एक लेवल की ऊपर की कॉलेज है वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जब भी राउंड वन का एडमिशन में फॉर्म चॉइस फिलिंग फिल करने जाऊँगा
जाऊंगा, जब भी कॉलेज सिलेक्ट करने जाऊंगा, तब जीईसी भावनगर के ऊपर की 3 कॉलेज को लिखूंगा चॉइस फिलिंग में, उसके बाद जीईसी भावनगर, उसके बाद नीचे की सारी कॉलेज। अगर नसीब अच्छा हुआ, अगर कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, तो आपको जीईसी भावनगर के 1 लेवल की ऊपर की कॉलेज है, 2 लेवल की ऊपर की कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज जीईसी भावनगर में तो मॉक राउंड में भी बता दिया कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ कि राउंड 1 का चॉइस फिलिंग किस तरह से करना चाहिए, मॉक राउंड की लिस्ट में ऊपर की 3 कॉलेज ले लीजिए और बाकी की सारी कॉलेज ले लीजिए। यानी कि यहाँ से मैं कहाँ स्टार्ट करूंगा, जीईसी गांधीनगर, सार्वजनिक, अदानी और जीईसी भावनगर। तो देखा मैंने किस तरह से किया, जीईसी भावनगर के ऊपर की 3 कॉलेज ले ली। अगर नसीब अच्छा हुआ, अगर इस बार कट ऑफ ऊपर नीचे हुआ, तो मुझे जीईसी गांधीनगर में मिल सकता है, अदानी में भी मिल सकता है। तो इसी तरह से आपको ऊपर की 3 कॉलेज लेनी है, उसके बाद मॉक राउंड वाली कॉलेज, और नीचे सारी लिस्ट आपकी एज इट इज रखनी है। तो ये होता है राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग। काफी स्मार्टली यहाँ पे मैंने आपको चॉइस फिलिंग करना सिखाया, और मैंने भी जब काफी सालों पहले ये प्रोसेस फिल किया था, सब मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया था। तो क्या होता है कि इससे आपको सटीक जो राउंड 1 में ही एडमिशन हो जाना चाहिए वही हो जाता है, क्योंकि राउंड 2 की कुछ भी झंझट नहीं करनी होती है, क्योंकि राउंड 2 में काफ़ी परेशानी होती है और एडमिशन डिले हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि राउंड 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज का वर्क स्टार्ट हो जाता है, और कॉलेज स्टार्ट होने के बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, कॉलेज स्टार्ट हो चुका होगा, आपका एडमिशन अभी भी बचा हुआ। तो इसीलिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि इस तरह से चॉइस फिलिंग कीजिए कि जो भी राउंड 1 में आपका एडमिशन फाइनल हो उसको बदलना ना पड़े। तो इसे स्मार्टली ही चॉइस फिलिंग करना है। सो ये होता है राउंड 1 का। अब जैसे ही राउंड 1 का यहाँ पे मान लीजिए कि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करना सिखा दिया, राउंड 1 आपने डाल दिया, अब बारी आती है राउंड 1 की रिजल्ट की। फिर से मान लीजिए कि एक कॉलेज ऊपर की अदानी कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये सिर्फ मैं मानता हूँ, और ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मॉक राउंड वाली कॉलेज भी आ सकती है। बट यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल लेट्स कंसीडर दैट कि जीईसी भावनगर की 1 लेवल की ऊपर की कॉलेज है अदानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 3400 कट ऑफ वाली कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है राउंड 1 में। तो इससे बाद क्या करना है, इसके बाद स्टेप ये होगा कि एसीपीसी ने तो बोल दिया कि भैया आपका एडमिशन अदानी में आपको सीट मिली है, बट अब आपकी बारी है कि एडमिशन कंफर्म करना है, एडमिशन कैंसिल करना है, रीशफलिंग करना है। तो ये भी आपको एसीपीसी को बताना ही पड़ेगा ना। तो पहला केस कि आपको एडमिशन कंफर्म करवाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एसीपीसी को टोकन ट्यूशन फी पे करनी है। वो होती है समथिंग 20,000, और ये होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। अगर गवर्नमेंट में आपका एडमिशन होता है तो फिर आपकी ट्यूशन टोकन फी होगी 1500, बट बाद में ये फी में से डिडक्ट हो जाती है, यानी कि फी में से इतनी कमी हो जाती है। पहला केस क्या था कि आपको एडमिशन कंफर्म करवाना था, तो आपको क्या करना होगा, ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी। दूसरा केस कि मान लीजिए कि आपका मन बदल गया, आपको जाना है आईआईटी, एसवीएनआईटी और दूसरी एनआईटीज में, तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन कंफर्म भी करना पड़ेगा ना। तो दूसरे केस में भी एसीपीसी को आपको बताना पड़ेगा कि आई वांट टू कैंसिल माय एडमिशन, जो भी मुझे सीट मिली है वो कैंसिल करनी है। वो भी एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, तो आपको कैंसिल करना होता है। तीसरी बात कि आपको रीशफलिंग में जाना होता है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास 2 रास्ते हैं, पहला आपको सीट कंफर्म करके रीशफलिंग में जाना है, या फिर सीट कैंसिल करके रीशफलिंग में जाना है। ये 2 तरह से आप फॉलो कर सकते हो रीशफलिंग को। तो ये होते हैं 3 रास्ते कि आपको क्या करना है, एडमिशन कंफर्म करना है, कैंसिल करना है, या फिर रीशफलिंग में जाना है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट द राउंड 1 इन्फॉर्मेशन। मैंने हो सके उतना डीपली एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। अगर अभी आपको कुछ भी क्वेरी है सो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा इसके बाद होगा राउंड 2 का वीडियो, जो भी कंटिन्यू ही होने वाला है इसके बाद, क्योंकि राउंड 2 होता है रीशफलिंग कैसे करते हैं वो मैं सब कुछ उस वीडियो में समझाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो तो यू कैन फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।